जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महबूबा में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यूट्यूब पर डेली क्लास करते हैं और आप सभी लोग उसको बेहतरीन तरीके से करते हैं। और एक दोस्त का कमेंट आया था कि सर आप चुनाव पर आधारित क्वेश्चन कराइएगा। तो मैं आपके सामने जो आज की क्लास लेकर आया हूँ वो चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है और कुछ आपके मिक्स क्वेश्चन भी होने वाले हैं। तो जो चुनाव का कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा और उसमें जो दो टाइप बनते हैं उसमें से मैं एक टाइप आपको आज कवर करा दूंगा और जो दूसरा टाइप रहेगा वो मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा। तो चुनाव पर आधारित आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें दो प्रत्याशी होते हैं, कहीं कहीं तीन प्रत्याशी होते हैं, इसमें से एक जीतता है और एक हारता है। तो सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन है, उसी चुनाव पर आधारित ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है प्यारे दोस्त, यहाँ पर सभी साथी ध्यान से देखेंगे। एक होती है यहाँ पर मतदाता सूची। क्या होती है? मतदाता सूची। मतदाता सूची को ही हम बोलते हैं पंजीकृत सूची या नामांकन सूची बोलते हैं। ठीक है, और मतदाता सूची में सूची के बाद कुछ कैंडिडेट वोट डालते हैं और कुछ नहीं भी डालते हैं। तो यहाँ पर आ सकता है आपका डाले गए वोट। क्या आ जाएगा? डाले गए वोट। डाले गए वोट। डाले गए वोट और कुछ वोट नहीं भी डालते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट अलग आ जाएगा। जितने सारे क्वेश्चन आपका इतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, और यहीं पर फिर एक आता है दोस्त वैध वोट। क्या आते हैं? वैध मत। वैध मत। और यहीं पर एक होता है अवैध मत। अवैध मत मतलब प्यारे दोस्त यहाँ पर है कुछ वोट डाले जाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पर 100 हैं। सूची कितनी है? मतलब सूची लिस्ट में सभी मतदाताओं का नाम कितनों का है? 100 का है। इसमें से कुछ डालेंगे, ठीक है, कुछ नहीं डालेंगे। मान के चलें हम यहाँ पर 100 में से 90 लोगों ने डाला। 90 लोगों ने डाला और 90 लोग डालेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 90 के 90 ही सही हो जाएंगे। कुछ आपके खराब भी हो सकते हैं। खराब हो जाएंगे तो उसको कहेंगे हम अवैध, जो सही हो जाएंगे उसको कहेंगे हम वैध। तो इसमें से कुछ हमारे सही भी हो सकते हैं, कुछ हमारे खराब भी हो सकते हैं, उसी को हम वैध और अवैध बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर वैध और अवैध के बाद आपका कॉन्सेप्ट बनता है कि एक जगह कहेगा कि एक कैंडिडेट को वैध मत का इतना परसेंट मिला। एक कैंडिडेट को वैध मत का इतना परसेंट मिला और दूसरी जगह बोलेगा कि एक कैंडिडेट को कुल मतों का इतना परसेंट मिला। जब आपसे कहे कि कुल मतों का A% तो उसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, जब आपसे कहे कि इतने का वैध मतों का इतना परसेंट, वैध मत लगा दे तो उसका कॉन्सेप्ट अलग बन जाएगा। और जब आपका कहे कि वैध मत का इतना परसेंट तो वो वाला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा एक लाइन में ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जब आपका कहेगा कुल मतों का इतना परसेंट तो उस कंडीशन में आपको 100 मान के चलना पड़ेगा और ऐसा मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा समझा पाऊंगा। ठीक है, तो जी आपके सामने इतना मैंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखे भी देता हूँ कि एक जगह बोलेगा आपको कुल मतों का, कुल मतों का मान के चलो मिला है A% और एक जगह बोलेगा आपका, क्या बोलेगा कि वैध मत, वैध मत का A%। एक जगह आपको ऐसा बोलेगा, एक जगह कुल मतों का इतना परसेंट। तो इसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा और इसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। जो आपकी दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यदि आपने इन दोनों को कर लिया तो आपके जो क्वेश्चन चुनाव पर आधारित होते हैं आपसे हर एक क्वेश्चन बनता चला जाएगा। और आज इस समय दोस्त हर एक एग्जाम में चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन होता है एक बेहतर लेवल का पूछा जाता है। तो सभी दोस्त समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या था यहाँ पर। और प्यारे दोस्त मैं क्वेश्चन के हिसाब से आप सभी को ज़्यादा समझा पाऊंगा, तो क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे सभी साथी। और क्लास को सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें दोस्त। और जो भी साथी चैनल में यदि नया जुड़ा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त और वीडियो को लाइक करना है आप सभी को। ठीक है, मेरा काम है आपको पढ़ाना और बेहतर कंटेंट देना। आपका काम है दोस्त वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो आप अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम रफ करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक साधारण क्वेश्चन है। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ठीक है, इनमें से ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, कैंडिडेट कितने हैं प्यारे दोस्त? दो। तो दो कैंडिडेट हो जाएंगे ए और बी। यदि परसेंटेज हमारा यहाँ 100% है और 100 में से ए को मिल रहा है 45%,
ए को मिला है 45%, तो आप सभी बताएंगे बी को मिला होगा 55%। कितना मिला होगा? 55%। और ए बी से कितने वोटों से हार गया? आप कहेंगे 10% से हार गया। और यहाँ पर रियल में कितने से हारा? आप कहेंगे 1000 से हार गया। कितने से हार गया? 1000 से। 10% की वैल्यू 1000। हमें बताना है कुल मत। हमने कुल मत माने थे 100, तो यहाँ पर यदि हम 10 का गुणा करा देंगे तो ये हमारा पूरा 100% बन जाएगा। जब यहाँ पर 10 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी हमें 10 का गुणा कराना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 10,000। तो मतदाता सूची में या मतदाताओं की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे 1000, और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक इसी प्रकार में आपके आज का जो एक टाइप रहेगा वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। दोस्त एक बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से एक उम्मीदवार को या जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिला है? 65%। पहले दोस्त यहाँ पर देखना है, यदि हमारे 100 वोट थे, 100 में से एक को मिल गया है 65%। ठीक है, 100% वोट थे, 100 में से एक को यदि 65% मिल गया है तो दूसरे को कितने मिले होंगे? आप कहेंगे 35% मिले होंगे। ठीक है, फिर कह रहा प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हो गया। यदि इसको 65 मिले और दूसरे को 35 मिले तो 65 वाला 35 से कितने वोटों से जीत गया? तो घटा देंगे। आप कहेंगे 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 30 वोटों से जीत गया। और यहाँ पर कितने वोटों से जीता? आप कहेंगे 900, तो 30 बराबर हो जाएगा आपका 900। ठीक है, और 0 से 0 कट जाएगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे आ जाएगा 30। 1 बराबर 30। लेकिन आपसे पूछा है कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज था। आप कहेंगे यहाँ पर कितना था? 100, जबकि 1 बराबर कितना है? 30। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 3000। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज था? आप कहेंगे 3000, और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था प्यारे दोस्त। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखेंगे सभी साथी, जैसा कि मैंने आपको कहा था शुरुआत में, समझाया कि आपको एक जगह कहेगा वैध मत का इतना परसेंटेज मिला। ठीक वही क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। 20% मत अवैध घोषित हो गए। और और करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, रावत वैध मत का 40% मत प्राप्त किया और वह 1600 मतों से पराजित हो गया। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि मतदाता सूची में कितने मत थे, आपको टोटल मतों की संख्या बतानी है, आपसे वही पूछ रहा है। तो और मैंने आपको क्या कहा था कि जो ऐसा क्वेश्चन होगा उसको एक लाइन में ही करेंगे। क्या करेंगे? एक लाइन में ही करेंगे। आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगा प्यारे दोस्त। इस तरह के क्वेश्चन को एक लाइन में करेंगे। जब दूसरा टाइप आएगा उस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चुनाव में 20% मत क्या हो गए? अवैध, यानी कि बेकार हो गए। ठीक है, और उसमें से रावत को 40% प्राप्त हुआ और 1600 वोटों से वह जीत गया। तो यहाँ पर देखेंगे मतदाताओं की संख्या बतानी है आपको कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर हम मानते हैं कि मतदाताओं की जो संख्या थी वो कितनी थी? ए थी। कितनी थी? ए थी। ए में से यानी कि इतने में से 20% मत अवैध हो गए। तो अवैध हो गए तो वैध कितने रहे होंगे? आप कहेंगे 80%। तो 80% बटा 100 नीचे जी आ जाएगा। जी आपके कितने हैं? वैध मत हैं। ठीक है, वैध मत। और क्या कह रहा? करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, तो रावत को वैध मत का 40% प्राप्त हुआ। कितना मिला? 40%। ठीक है, और वह 1600 वोटों से जीत गया। प्यारे दोस्त ध्यान देना, यदि रावत को वैध मत का 40% मिला तो क्या करीम को कितना मिला होगा? आप कहेंगे 60% मिला होगा। मिला होगा कि नहीं मिला होगा? और जो रावत है वो 1600 मतों से पराजित हो गया। रावत 1600 मतों से पराजित हो गया। तो रावत यहाँ पर कितने मतों से पराजित हो गया? आप कहेंगे 20% से पराजित हो गया। तो ये आपके वैध मत थे और इतने परसेंट से पराजित हो गया, तो यहाँ पर निकाल देंगे 20% बटा 100 आ जाएगा। और यहाँ पर कितने वोटों से पराजित हो गया? आप कहेंगे 1600, और जी आपका हो जाएगा 1600 के बराबर। जी आपका एक लाइन का बन गया। आपके सामने ऐसा है तो ऐसा बनाना है। जब आपका दूसरा टाइप आएगा तो उसको कैसे बनाना है
मैं आपको बताऊंगा। इसको सॉल्व कर लेंगे सभी साथी। 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे आ जाएगा आपका 16, और 16 से काटेंगे जी आपका बचेगा यहाँ पर 100, ठीक है। इस 100 का गुणा इस वाले 100 में होगा तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे जी आ जाएगा आपका 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। और आपसे यही पूछा है कि मतदाताओं ने कितने मत का प्रयोग किया, 10,000, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये है यहाँ पर मैंने जो आपको शुरू में समझाया था कि वैध मत का कैसे बनेगा, एक लाइन का क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है। एक से दो क्वेश्चन में आपको और कराता हूँ ऐसा, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 है तो दूसरे व्यक्ति को कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर है 3300, ऑप्शन नंबर बी 3400, ऑप्शन नंबर सी आपका 2900 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2700। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कैसे करना है, तो अब आप कर सकते हैं, और आपका जो भी ऑप्शन हुआ करे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 उम्मीदवार थे और उसमें से एक कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए, एक को वैध मतों का 55% मिला और जिसमें से 20% आपके अवैध हो गए, और कुल मतों की संख्या यहाँ पर 7,500 दे रखी है पहले से, ठीक है। यहाँ पर पहले से कुल मतों की संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर देखेंगे 7,500 आपके कुल मत हैं, जिनमें से 20% मत अवैध हो गए। तो वैध कितने रहे होंगे, आप कहेंगे 80% रहे होंगे, ठीक है। 80% रहे होंगे, और वैध मत का एक को मिल गया है 55%। वैध मत का एक कैंडिडेट को 55% मिल गया, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, आप कहेंगे 45% दूसरे को मिलेंगे। और आपसे यही पूछ रहा है कि दूसरे व्यक्ति को कुल कितने परसेंटेज वैध मत मिले। वैध मत इतने थे, और वैध मत का एक को यदि 55 मिल गया है तो दूसरे को 45% मिलेंगे। तो वैध मत का हम 45% निकाल देंगे तो दूसरे व्यक्ति को वोट निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 25 थी 75 और 25 चौक 100 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे 80, आपका 20 बार में कट जाएगा, और 20 दिया हो जाएगा यहाँ पर 60 और गुणा 45। इसका गुणा कर लेंगे, 0 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 चौक 24, 3 27, कितना आ जाएगा 2700। दूसरे कैंडिडेट को कुल कितने वैध वोट मिले, आप कहेंगे 2700, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी आपके सामने चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। यहाँ पर दोस्त थोड़ा सुधार करेंगे, अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर करेंगे सभी साथी, नहीं। यहाँ पर देखेंगे 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सही है, ठीक है। फिर कह रहा, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित किया। यहाँ पर दोस्त ध्यान देना जी, आपका टाइप 2 आ गया, एक क्वेश्चन आ गया है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। अच्छा क्वेश्चन है जी, आपका टाइप 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 27,400, ऑप्शन नंबर बी आपका 27,500, ऑप्शन नंबर सी आपका 29,500 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 30,000। तो क्या ऑप्शन होगा, सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। एक चुनाव में उम्मीदवार थे जिसमें से 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। यदि कहेंगे हम 100% पूरे टोटल वोट थे, जिसमें से 8% ने नहीं डाला। यदि 100 का 8% निकालेंगे तो 8 आएगा, तो 100 में से यदि 8 नहीं डालेंगे तो डालेंगे कितने, 92 डालेंगे, ठीक है। और फिर जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसने कुल मतों का, ध्यान देना, कुल मतों का 48% प्राप्त किया। कुल मत कितने थे 100, और जो जीत रहा है वो 100 का कितना प्राप्त कर रहा है, आप कहेंगे 48। यदि 100 का 48% ज्ञात करेंगे तो 48 ही आएगा। तो 100 का 48% उसने 48 प्राप्त किया, और जो मिलेंगे किसको, जो वैध मत थे उसी का ही तो मिलेंगे इसे। तो वैध मत आपके 92 थे, ठीक है। भले ही उसने कुल मतों का प्राप्त किया, तो कुल मतों का 48% प्राप्त किया, तो हम कहेंगे 48 वोट मिले। और मिलने किस में थे, आप कहेंगे 92 से मिलेंगे, क्योंकि 92 हमारे बैलेट थे,
8 मत अवैध हो गए थे या प्रयोग नहीं किया था, यहाँ पे ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो 92 प्रयोग किए गए थे, 92 में से 48 इसको मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 92 में से 48 घटा देंगे, 12 में से 8 जाएगा 4 आ जाएगा, और 8 में से 4 जाएगा 4, दूसरे को 44 मिले होंगे, ठीक है। और जो जीता है और जो हारा है, तो जीता है वो कितने वोटों से जीता? आप कहेंगे 4, और यहाँ पर कितने वोटों से जीता? आप कहेंगे 1100, तो 4 बराबर हो जाएगा आपका 1100, ठीक है। यहाँ पर काट लेंगे, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1100/4। और आपको क्या चाहिए? चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? 100 थे। 1 बराबर 1100/4, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? इसका गुणा कर लेंगे, 4 से काटेंगे जी, आपका 25 बार में कट जाएगा। 25 और 1100 का गुणा कराएंगे तो 2 जीरो तो आपका आएगा, ठीक है। 11 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 7 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, 27,500, और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका टाइप 2 ठीक इस तरह होना है, जैसे मैंने अब जी आपके सामने टाइप 2 ही था, ऐसे करना है आपको, ठीक है जी। मैंने कहा था ना वहाँ पर कुल मतों का कहेगा, कुल मतों का, फिर उसी में वैध भी रहेगा और अवैध भी रहेगा, ठीक है। तो जी आप यहाँ पर आपको हो जाएगा 27,500, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 6 आपका रेशियो सी क्वेश्चन है। पहले दोस्त ये आपके जितने भी आप चुनाव पर आधारित क्वेश्चन में आपको अगले प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी ए अनुपात बी का जो अनुपात है 2/3 अनुपात 4/5 है, ठीक है, और बी अनुपात सी है 5/2 अनुपात 2/3, तो आपसे पूछा है कि ए और सी का मान कितना होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहले दोस्त अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है अनुपात से, ठीक है। पहले दोस्त आपका जो रेशियो रियल रेशियो नहीं है, आपको पहले इसका रियल रेशियो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखेंगे सभी साथी। ए अनुपात जो बी का मान दे रखा है वो दे रखा है 2/3 और 4/5। पहले दोस्त देखना यहाँ पर 3 और 5 विषम संख्या है, जब विषम संख्या है तो आपको डायरेक्ट गुणा करा देना, 5 दूना 10 हो जाएगा और 4 तिया 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ए अनुपात बी, ठीक है। इसको और यदि रेशियो में चेंज करना है तो आपका आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ए अनुपात बी का मान था वो आया 5/6 आया, ठीक है। आगे कह रहा है बी अनुपात सी, बी अनुपात जो सी का है वो है 5/2 और अनुपात 2/3। नीचे क्या है आपकी विषम संख्या है तो क्रॉस गुणा करा देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 × 15 आ जाएगा और 2 दूना 4 आ जाएगा। तो बी अनुपात सी आया आपका 15/4। लेकिन आपसे पूछा ए अनुपात सी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए बी का मान कितना है? आप कहेंगे आपका 5/6 है, ठीक है। और बी सी का अनुपात कितना है? 15/4 है, तो 15/4 हो जाएगा। यहाँ पर जे जगह खाली, यहाँ पर जे जगह खाली, तो जो जगह खाली है उसको पड़ोसियों से भर देंगे। यहाँ पर इसको 6 से भर देंगे, यहाँ पर इसको 15 से भर देंगे और इसको गुणा करा देंगे। 15 पना हो जाएगा 75, 15 छिक्का हो जाएगा 90 और 6 चौक हो जाएगा 24, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा ए और सी का मान पूछा है तो इसको आप क्रॉस कर लेंगे। 3 से काटेंगे आपका आ जाएगा 25 और 3 से काटेंगे हो जाएगा आपका 8। 25/8 है कहीं आपका? ये तो आपका है नहीं प्यारे दोस्त, क्या होगा? 25/8 आ रहा है। एक बार सभी दोस्त देख लेंगे फिर से। 2/3, 4/5, 5 दूना 10, 4 तिया 12, 2 से काटा 5 6, यहाँ पर ठीक है जी आपका, ठीक है। और यहाँ पर बी और सी का देखेंगे 5 तिया 15, 2 दूना 4 आ जाएगा, तो 15/4 जी आ जाएगा आपका। ए बी सी डी का यहाँ पर देखेंगे 5 6 रखा, 15/4 रखा, 6 से जे भरा, 15 से 15 15 75, 15 6 90, 6 चौक 24, यहाँ पर 25/8। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर 6 का गुणा कराएंगे सभी साथी, तो यहाँ पर हम 6 का गुणा कराएंगे, अपने तरफ से एक्स्ट्रा किया है तो 25 6 150 आ जाएगा। वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 5 का गुणा हो रहा होता तो यहाँ 8 5 40 होता और यहाँ पर 25। 1 मिनट रुकेंगे सभी साथी, मैं क्वेश्चन को फिर से देख लेता हूँ एक बार। हाँ दोस्त ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पर आपका जो 5/2 की जगह 5/4 है, इसलिए आपका कितना आया है? 75/24 या हम कहेंगे 25/8। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। इसको हम एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा? 25/8 आ जाएगा। यदि यहाँ पर 4 होता तो उस केस में आपका क्वेश्चन दूसरा हो जाता और ऑप्शन आपका चेंज हो जाता। आपका क्वेश्चन सही है, सॉल्यूशन सही है, केवल
यहाँ 2 की जगह 4 है, इसलिए आपका क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका यहाँ पर 25:8 ऑप्शन नंबर आपका ई राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। दोस्त आपके सामने कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए और उसमें 3 गुना 2 गुना कुछ ना दिया हो, केवल इतना कहा हो कि इतने में बेचकर हुआ लाभ और इतने में हुई बेचकर हानि के बराबर हैं, जब भी आपके सामने ऐसा आए तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, मात्र 1754 और 1400 जो भी आपकी संख्या दी जाए उसको जोड़ना है और उसको आधा कर देना है। तो 4 और 2 6 आ जाएगा, 9 5 14 आ जाएगा, 7 4 11 1 12 आ जाएगा, 1 1 2 1 3 आ जाएगा, 3246 आया और इसको आप कर देंगे आधा, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे आ जाएगा आपका 1623। यही उसका लागत मूल्य हो जाएगा, सीपी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कभी भी यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप करेंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। ठीक है, यदि कुल हैंडशेक आपके 66 हुए तो पार्टी में उपस्थित कितने व्यक्ति थे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है और आपको इस तरह का क्वेश्चन आना भी चाहिए। तो आप सभी ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आया कि कुल कितने हैंडशेक हुए या इतने व्यक्ति थे और इतने व्यक्ति, यदि प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कितने हैंडशेक होंगे, आपसे ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना सभी साथी, n-1/2। ये ध्यान देना, जी आपका फॉर्मूला हैंडशेक व्यक्तियों वाला है। कोई व्यक्ति कि सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कितने हैंडशेक होंगे, आपको ये लगाना है, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहीं पर लगाएंगे कितने हैंडशेक होते हैं 66, तो कितने व्यक्ति थे आपको ये बताना है। तो n-1/2 बराबर कितने हैंडशेक होंगे, 66 होंगे। तो आप इसमें ऑप्शन की मदद लेंगे। देखो 11, यदि हम n का मान 11 रखेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 में से 1 घटेगा 10 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा 5 यानी कि 55, आपका 11 नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। फिर हम यदि 12 लेते हैं तो n के स्थान में 12 रखेंगे और 12 में से 1 घटेगा, बचेगा आपका 11 और 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, 11 6 का 66 हैंडशेक आपके बराबर इसके हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यदि आप इसको क्रॉस गुणा यहीं पर करेंगे तो आपका एक जे समीकरण बन जाएगा और आप इसमें उलझ जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन की मदद लेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और प्यारे साथी आपका जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, दो संख्याएं ए तथा बी का जो औसत है वो 20 है, बी और सी का औसत 19 है और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान कितना होगा। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, ए बी का औसत 20 है तो योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ए प्लस बी 20 दूना हो जाएगा 40। ठीक है, बी और सी का औसत कितना है 19, तो बी और सी का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक है, सी और ए का औसत 21 से तो योग कितना हो जाएगा, सी ए का हो जाएगा आपका 21 दूना 42। ठीक है, सभी को यहाँ पर यदि जोड़ते हैं, ए 2a, बी 2b और सी 2c और प्रत्येक आप 2 2 गुना है और उसमें से यदि हम 2 कॉमन बाहर लेंगे तो बचेगा आपका a प्लस बी प्लस सी, कितना आ जाएगा 8 2 10 0 आ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, एक हासिल 12 120 आ जाएगा और 2 से काटेंगे जी आपको हो जाएगा 60। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है प्यारे साथी 60 है। आपसे पूछा ए का मान, तो b प्लस सी बराबर कितना है, b प्लस सी बराबर है आपका 38, तो ए का मान कितना आ जाएगा, इसका मान यदि 38 रखेंगे तो 38 उस तरफ जाएगा तो जो माइनस हो जाएगा 60 माइनस 38, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे जी आ जाएगा आपका 22, कितना आ जाएगा 22, 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 22, ए का मान कितना आ जाएगा 22 और ऑप्शन हमारा आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी बढ़िया क्वेश्चन था और प्यारे साथी जी आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो सभी साथी बताएंगे कि आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। प्यारे साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आज आपका सेशन कैसा लगा। प्यारे दोस्त, जैसा कि आपका कमेंट आया था कि चुनाव पर आधारित क्वेश्चन कराइएगा सर, तो मैंने आपके शुरू के 5 क्वेश्चन कराए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन चुनाव पर आधारित कराए हैं और जो भी क्वेश्चन शेष रह गए हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा। और सभी साथी बताएंगे आपकी जो भी समस्या हुआ करे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, मैं आपको समस्या का समाधान दूंगा। प्यारे दोस्त, फिर आज की क्लास को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तो सभी साथियों को फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी दोस्तों को।